एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए और हमें कोई एतराज़ नहीं है कि इंडिया के मेडिसिन अगर पाकिस्तान में आए। सबके बावजूद क्या हमें इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? ये बात जो है ना, ये बड़ी दुनिया में अब ज़रा बात हो रही है इस पे कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन शॉर्टेज हुई है, इस पे बहुत से फॉरेन पब्लिकेशंस जो हैं इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तन्हाइयों में बैठकर इस बात पर रोते होंगे कि क्या हमारी जो आखिरी जिंदगियां हैं इन अजाबों में गुजरेंगी। कि पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने यह बोला है कि अगर 2-3 दिन में एलसीज ना खोली गई या आने वाले कुछ टाइम में एलसीज ना खोली गई तो पाकिस्तान में जैसे फूड क्राइसिस है वैसे ही मेडिसिन को लेके भी शॉर्टेज होगी, क्राइसिस होगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? और मार्केट से ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब समेत जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं। मोतबर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, पाकिस्तान के माशी बहरान की वजह से इलाज मालजा और सेहत से मुतालिक अखराजात अवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। बढ़ती महंगाई और डॉलर की कमी ने दरामदशुदा जो बाहर से दवाइयां जो मंगवाते हैं उनकी बहुत शदीद किल्लत पैदा कर दी है। और सर क्या ख्याल है, हालात ठीक थे? इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया हमने, मेडिसिन लेने बंद कर दिया। आज पता है अस्पतालों के अंदर मेडिसिन जो 10 रुपए की है वो 30 रुपए की मिल रही है, जो 30 रुपए की है वो 150 रुपए की कर दी है। तो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया से ट्रेड कर लो, मेडिसिन मंगवा लो, हमें कोई मसला नहीं है। तो क्या ख्याल है, इंडिया के साथ ट्रेड हो जानी चाहिए या नहीं? फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि पाकिस्तान में 2 से 4 दिन की जो स्टॉक है मेडिसिन का वो रह गया है। अगर एलसीज ना खोली गई तो फिर जैसे फूड क्राइसिस पाकिस्तान में आ रहा है वैसे ही मेडिसिन के हवाले से भी क्राइसिस आएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके? जय हिंद दोस्तों, हम डेली न्यूज़ सुनते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, डॉलर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, वहाँ पे ये सब हो गया। बट यार आज आपको एक नया न्यूज़ बता देता हूँ कि अभी मैंने डॉन न्यूज़ को पढ़ा, रॉयटर्स को भी पढ़ा, तो वहाँ पे पाकिस्तानी हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान में दवाइयों का स्टॉक लगभग खत्म हो गया, 2-3 दिन के लिए बचा हुआ है, ठीक है। और हमारे बगल में इंडिया एक मेडिकल फैक्ट्री है, ठीक है। इंडिया से 7 समुंदर पार दुनिया में मेडिकल इक्विपमेंट, दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो हमें भी बॉर्डर खोलना चाहिए और सर्वाइवल के लिए इंडिया से दवाइयाँ खरीदनी चाहिए। अच्छा भाई, मुंह उठा के कोई भी सो के उठता है और बोल देता है कि यार हमें इंडिया से ट्रेड करना चाहिए। तो भाई मतलब तुम्हारे कहने से इंडिया ट्रेड कर लेगा जब तुम कहोगे, इंडिया तुम्हारे लिए बॉर्डर खोल के दवाइयाँ पहुँचा देगा, सस्ते आइटम्स पहुँचा देगा ताकि तुम सर्वाइव कर लो। मतलब यार कुछ जहन में अपने कुछ सोचो या जहन से भी खाली हो, ठीक है। मतलब जब इनके इधर थोड़ा सा IMF का लोन आता है ना तो 2-4 दिन तक ये कहेंगे हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, बिना इंडिया के हमारे अंदर बहुत जज्बा है, ठीक है। और जैसे इनके इधर कोई क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट होता है तुरंत ये इनके कोई ना कोई मिनिस्टर का बयान आ जाता है कि यार इंडिया के साथ बॉर्डर खोल के हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट या पैसे जारी ना किए गए 15 दिन के अंदर अंदर तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। ऑलरेडी सूरत हाल जो है वो काफी खराब है। पाकिस्तान इस वक्त मौशी बहरान से गुजर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, 2 दिन का स्टॉक तो बचा है। 2 दिन मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन का नहीं, 1 घंटे का भी नहीं बचा। यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल हमारा ये जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हर दवाई मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? अवाम को जलील कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। अवाम ऐसी है कि इमरान खान के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। अवाम को ही कुछ सोचना पड़ेगा, हुकूमतें तो कुछ भी नहीं सोच रही। पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत बंद होने की वजह से मेडिसिन की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया था। क्या कहेंगे, अभी वो मेडिसिन उन्हीं कीमतों पे मिल रही हैं या मजीद महंगी हो गई हैं? कम से कम भी 200% ज़्यादा कीमतों पर हमें वो दवाइयाँ मिल रही हैं। और हॉस्पिटल से तो मिलती नहीं है, मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को देते हैं, नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। डबल ट्रिपल अगर ब्लैक में देते हैं तो मिल जाएगी, अगर ब्लैक में पैसे नहीं देंगे गरीब आदमी तो कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो मिलती नहीं हैं। कम से कम ये जो दवाएँ हमें जो 10 रुपये की मिलती थी अब वो हमें मिल रही है 200 रुपये की। 200 रुपये कैसे कमाए जाएंगे, ये गरीब आदमी की सोच है। सिर्फ सोच है कि मैं 200 रुपये कैसे कमाऊँगा। हम मास्क बेच के गुजारा करते हैं, कोई रक्षा चला के गुजारा कर रहा है। दवाएं हम गरीबों को मिलती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी बात करते हैं। वो बीमार हो जाएं लंदन, वो बीमार हो जाएं अमेरिका, वो बीमार हो जाए कहीं, वो बीमार हो जाए कहीं।
मरती है गरीब आवाम, टैक्स गरीब आवाम भरती है, मरती गरीब आवाम है। हम मुल्क को चलाने वाले, हम सरकारी लोगों की तनख्वाहें हम गरीबों की वजह से वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, सब कुछ आते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि हम ही उनके सब कुछ हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, सीटों की एडजस्टमेंट हो जाती है, वो भाग जाते हैं। हम अब क्या करना चाहिए? इनके पास तो सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैसे ना दिए गए तो क्या होगा? पैसे तो हमारे मुल्क के पास पहले ही नहीं है। और तारे से देख लेना, ये तो मसला है ना। हम लोग, हम अवाम, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ हाथ फैला के खड़े हैं कि दे दो, हमें दे दो जी, कतर हमें दे दे, सऊदिया हमें दे दे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम मांग मांग के गुजारा करेंगे। हम हाथ फैलाने वाले, जो कौम, जो उम्मत हाथ फैलाएगी उसका कुछ नहीं बनेगा। जब तक अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बनी ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम अवाम ही कसूरवार हैं, हम अवाम को ही अपनी हालत बदलने की ज़रूरत है। सर, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है और अब पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। अगर हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट ना दिया गया तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा व्यू है कि वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, हम इस मुल्क में रह रहे हैं। और जिस तरह आपको पता है कि आटे का बहरान पहले ही है, खुराक की मुख्तलिफ चीज़ों का बहरान है, एलसीज़ हमारी खुल नहीं रही, हमारी कराची में शिफ्ट पर हमारे कंटेनर जो हैं वो स्टॉक हुए हुए हैं। और हमारा ये जो मेडिसिन है ये तो आपकी एक लाइफ सेविंग चीज़ है, और इसमें लाइफ सेविंग चीज़ में अगर जिस तरह के ये 2 दिन में जिस तरह ये अनाउंसमेंट हो रही है कि ये बहरान डेवलप होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मिजरेबल कंडीशन किसी मुल्क के लिए वो हो नहीं सकती कि आपको एक बंदा तड़प का मरने के करीब हो या मर रहा हो, उसको उसकी लाइफ सेविंग मेडिसिन ना मिले। तो मेरे ख्याल में इसके लिए ये हमारी जो हुकूमत है, ये आपस में पॉलिटिकल सिस्टम जो भी चल रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इनको एहसास करना चाहिए कि एक अहम अवाम का के मसाइल क्या हैं, अवाम के मसाइल दवाई भी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, बड़े धड़ल्ले से बाढ़ आई थी, और उस टाइम भी बहुत मेडिकल इश्यूज क्रिएट हुए थे, क्योंकि बाढ़ में मच्छर वगैरह ज़्यादा फैलते हैं, तो डेंगू जैसे और हैजा पेचिस जैसे बहुत सारी बीमारी आई थी। तो उन टाइम में 40% मेडिसिन इंडिया ने दे दिया था फ्री में। वो न्यूज़ आप लोग को कोई बताया नहीं, क्योंकि इंडियन मीडिया ने भी उसे हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैंने न्यूज़ पढ़ा था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और वैसी ही कुछ कंडीशन अभी फिर से क्रिएट हो गई है, क्योंकि यार IMF ने कहा कि भाई दवाइयों की कीमत बढ़नी चाहिए, और गवर्नमेंट ने कहा दवाइयों की कीमत कोई भी कंपनीज नहीं बढ़ाएंगी, ठीक है। तो जो कंपनीज पाकिस्तान में दवाइयाँ भेजती थी, अब वो भेजने से मना कर रही है। तो इसलिए अब भाई पाकिस्तानी हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि भाई हमें इंडिया से दवाइयाँ लेनी चाहिए, इंडिया से ट्रेड करना चाहिए। अबे तो इंडिया तुम्हारे इशारों पे घूम रहा है क्या? तुम कहोगे तो ट्रेड शुरू हो जाएगी, तुम कहोगे तो दवाइयाँ भेज देंगे तुम्हें बना के फ्री में, ठीक है। ये थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा लॉजिकल सोचना चाहिए यार। मुंह उठा के ऐसे नहीं बयान दे देना चाहिए कि यार इंडिया के साथ दवाइयाँ ले लो। क्या इंडिया बैठा हुआ है क्या बॉर्डर पार से दवाइयों को लेके लो भाई, तुम्हें दवाइयाँ भेज रहे हैं हम, बॉर्डर खोलो बस, ठीक है। सालों तुम अगर मांग के गिड़गिड़ा के मर जाओगे ना, फिर भी इंडिया तुम्हें दवाइयाँ ना भेजने वाला। जब तक तुम हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, इन सबको इंडिया डिपोर्ट नहीं करोगे, आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करोगे, तब तक इंडिया घंटा तुम्हें कुछ देने वाला है, ठीक है। आई होप ये पाकिस्तानी मिनिस्टर को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई जब मर्जी सुबह उठे मुंह उठा के बोले इंडिया के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। तो क्या इंडिया रेडी बैठा है जो तुम्हारे साथ ट्रेड कर ले? तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो भाई जुड़े रहे हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।